आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एडवर्ड मशीन केस है। यानी एडवर्ड मशीन केस है के बारे में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपके सामने ले आता हूँ कि प्रॉब्लम है टू मैसेज 4.8 kg एंड 5.2 kg आर अटैच्ड द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration of the bodies when both masses are moving vertically. यानी कि दो मैसेज हैं 4.8 kg 5.2 kg और उनको रस्सी के कोनों के साथ, रस्सी के एंड के साथ अटैच किया हुआ, जैसे इसको रस्सी रस्सी के इस कोने और उसको इसके साथ। और सवाल क्या है कि उसको रस्सी को एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर, यानी इसके अंदर कोई फ्रिक्शन या कोई रगड़ नहीं है। तो आगे क्या है कि वो कह रहा है सवाल में कि आप ये जो रस्सी है इसके अंदर जो खिंचाव, यानी जो जिसको हम टेंशन कहते हैं, वो वाली फोर्स, तो वो निकालें, एक्सेलरेशन निकालें इन बॉडी की जैसे मूव करेंगी। यानी जो बॉडी ऊपर या नीचे मूव करेंगी ना, तो फिर हमने उसकी जो मूव करने की एक्सेलरेशन है वो निकालनी है। अब ये चीज़ें हमने कैसे निकालनी है, ये एडवर्ड मशीन केस से हम रिवाइज करते हैं। एडवर्ड मशीन के बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली एडवर्ड मशीन क्या है कि डिफरेंट फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालने के लिए या न्यूटन के लॉज को वेरीफाई करने के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें एक केस था कि दोनों बॉडीज ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, जैसे ये भी ऊपर नीचे ये भी ऊपर नीचे, जबकि एक हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट राइट मूव करे और एक ऊपर नीचे, जिसमें केस बी था। हमने केस ए के बारे में चूँकि पढ़ना है, तो उसमें हमने बेसिकली इसमें पूरा सॉल्व किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो M2 की वैल्यू है, यानी जो राइट साइड पे मैस है वो ज़्यादा होगा M2 से। उसके लिए जब हमने पूरा सोल्यूशन किया था तो हमारे पास आया था कि जो एक्सेलरेशन इन बॉडी की होगी ऊपर या नीचे मूव करने के लिए, वो ये फार्मूला आया था। जबकि जो टेंशन या खिंचाव पैदा होगा रस्सी के अंदर, वो ये आया था। तो यानी इस फार्मूले का और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने निकालना है, जिसमें M1 और M2 मौजूद हैं। जबकि M2 क्या है, बड़े वाला मैस, M1 क्या है, छोटे वाला मैस, और राइट वाला M2, लेफ्ट वाला M1। जी की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। जब सिर्फ ज़मीन फोर्स लगाए तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले चूंकि टेंशन मांगी है तो हम टेंशन निकालते हैं, जो कि फार्मूला हमने वही लेक्चर से देखा। अभी उसको सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर M1 M2 M1 और M2 चाहिए। अब और M1 और M2 हैं क्या। अब जैसे मैंने बताया था कि M2 बड़ा है, तो M2 को मैं क्या कह देता हूँ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5.2, तो ये आपके पास M2 हो गया। जबकि छोटा कौन सा है, लेफ्ट वाला, तो वो हमारे पास ये वाला M1, इसको मैंने कह दिया ये 4.8। अब इसको मैं ज़रा एक एनिमेशन से भी दिखाता हूँ, जो कि मैंने ophysics.com से उठाई है, जिसमें देखें ये M1 मैस M2, इसमें मैसेस के नेम उलट हैं। हमने इसको M2 कहा है, इसको M1 कहा है, लेकिन M1 की वैल्यू जो कि हमारे केस में M2 है उसकी 5.2 ही है। यानी हमने वैल्यूज को चेंज नहीं किया, बस इधर ये नाम उलट हुआ है। यानी ये राइट वाला मैच जो है वो है बड़ा ही, लेफ्ट वाला मैच वो है छोटा ही 4.8। तो अब इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं कि कैसे मोशन होती है। तो इसको रन जब मैं करता हूँ तो ये आपके पास ये देखें, ये नीचे जा रहा है क्योंकि ये बड़ा है, M1 बड़ा है, 5.2 है, ऊपर जा रहा है क्योंकि ये छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉज करते हैं, कितनी एक्सेलरेशन और कितनी टेंशन, जो कि हम यहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, फिर एंड पे देखेंगे कि क्या वैल्यू ठीक आई है या नहीं। अब यहाँ भी जी की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता है, वो भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब ये सारा कुछ पता है, वैल्यूज डालते हैं, जस्ट पुट करते हैं, तो ये आपके पास इक्वल टू आ गया। जबकि आप आगे जाएं तो 2M1 क्या है, वो है 4.8, तो ये 4.8 हो गया। जबकि ये क्या है, 5.2 M2, तो ये हो गया जी की वैल्यू 9.8। जबकि इसको थोड़ा आगे चले खींच लेते हैं, नीचे क्या है, M1 प्लस M2, M1 क्या है 4.8, M2 क्या है, वो है 5.2। तो ये आपके पास हो गया, जबकि ब्रैकेट क्लोज। अब इनको कैलकुलेटर सॉल्व करके आंसर डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट निकालने से पहले ज़रा नीचे वाला सॉल्व करते हैं। 8 और 2 क्या होते हैं, 10, एक कैरी चला जाएगा तो 9 और एक 10। तो आपके पास ये 10.0 है, जिसको मैं सिर्फ 10 लिख सकता हूँ। 10.0 भी उसी की इक्वल होता है। इसको मैं दिखाता भी हूँ कैसे। ये कैलकुलेटर है 4.8 प्लस 5.2, पहले मैं नीचे बन करके दिखाता हूँ, तो आंसर आया 10। देखें हमने सही किया था। ऊपर वाले के लिए क्या करते हैं कि हम 2 × 4.8, ये 2 × 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5.2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो आंसर आया हमारे पास 48.216, जो कि यहाँ लिख दिया। अब इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइडेड बाय आपके पास 10 आता है कितना, 48.921, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 48.92। और चूंकि ये टेंशन एक फोर्स है, उसका यूनिट 10 न्यूटन होता है, जो कि कैपिटल एन होता है, तो ये लिख दिया। तो टेंशन हमारे पास आ गई। अब ज़रा हम एक्सलेशन निकालते हैं, और वो हमारे पास क्या है, वही मैं
जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे मैं निकाल रहा हूँ। M2 की वैल्यू हमें पता है, M1 प्लस M2 की भी पता है, तो हम यहाँ पर M1 प्लस M2 4.8 5.2 जिसका आंसर हमें पता था 10 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। G की वैल्यू है 9.8 तो वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। जबकि M2 की वैल्यू क्या है, वो है 5.2 और M1 की 4.8, तो ये 5.2 माइनस 4.8 ये वैल्यूज डाल दी हैं। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं किसके ज़रिए, कैलकुलेटर के ज़रिए। तो ये कैलकुलेटर है, पहले ज़रा 5.2 माइनस 4.8 करते हैं, आंसर आता है 0.4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 के साथ, आंसर आता है 3.92। इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं 10 के साथ, क्योंकि डिवीजन भी हो रही है 10 के साथ, तो आंसर आया 0.392, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.392। एक्सेलरेशन किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बाय द वे है क्या, ये है बेसिकली कि कितनी एक ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार जो है वो तब्दील हो रही है किसी भी मैस की, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके अलावा जिस एक किसी भी एक की एक्सेलरेशन पता चल जाए तो दूसरी की भी उतनी होगी, क्योंकि ये एक ही रस्सी के साथ अटैच है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सेम होगी। मतलब उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी, यानी डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो खैर हमने वैल्यूज़ निकाल ली, अब चेक करते हैं एनिमेशन से। तो ये वही एनिमेशन जो कि वो physics.com से मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन 0.39 जो कि बिल्कुल हमारी थी, 48.92 जो कि हम, ये भी टेंशन भी हमारी सेम है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, टेंशन हमारे पास 48.92 और ये 0.39, तो हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन की है बिल्कुल एक्यूरेट की। यानी आज हमने प्रॉब्लम ऑन एडवर्ड मशीन केस ए के बारे में बात की और इसको प्रॉब्लम को एक सॉल्व किया।